बहराइच पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया नवनिर्मित तहसील का उद्घाटन। विदेशी आक्रांताओं पर बोला हमला। मिहीपुरवा बहराइच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को सुबह 10 बजे मिहीपुरवा तहसील का उद्घाटन करने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचे। यहां उन्होंने नवनिर्मित तहसील भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने आक्रांताओं का महिमामंडन करने वाले लोगों पर जमकर हमला किया। साथ ही जिले को नए बाईपास की स्वीकृति देते हुए विकास पर जोर दिया। जनपद के मिहीपुरवा मोतीपुर तहसील का भवन बनकर तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में भेड़ियों के आतंक मचाया तो वह पकड़ा गया। वन्य जीव के हमले में मौत से दुख होता है, लेकिन आश्रितों को तुरंत मुआवजा भी दिया जाता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले लोग आक्रांताओं का महिमा मंडन करते हैं, यह नहीं चल सकता, यह देशद्रोह है। उन्होंने कहा कि जिले की वर्ष 2017 से पहले जीडीपी 6000 करोड़ से कुछ अधिक थी, जबकि 8 साल में 4 गुना से अधिक 25,000 करोड़ रुपए की हो गई है। उन्होंने कहा कि बहराइच की पहचान कतरनिया घाट वन्यजीव प्रभाग महाराजा सुहेलदेव से है। इको टूरिज्म के तहत वन्यजीव में काफी विकास कराएंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही महाराजा सुहेलदेव की स्मारक का भी उद्घाटन होगा। ऐसे में लोग वीरों के शौर्य को न भूले। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले के 1,10,000 लोगों को आवास मिल चुका है, जबकि 1041 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार वृद्ध, विधवा और विकलांगों को पेंशन दे रही है। इस दौरान विधायक सरोज सोनकर, सांसद डॉक्टर आनंद गौड़, विधायक प्रतिनिधि आलोक जिंदल, अन्य विधायक के साथ जिलाधिकारी मोनिका रानी, एसपी रामनारायण सिंह, सीडीओ मुकेश चंद्र, एसडीएम गौरव रंजन श्रीवास्तव, एसडीएम अश्विन कुमार मौजूद रहे। 1 घंटे में लखनऊ से आएंगे बहराइच। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहराइच जिले में नए बाईपास निर्माण की मंजूरी दे दी है। ऐसे में जंगल और महाराजा सुहेलदेव आने वाले पर्यटक 1 घंटे में लखनऊ से बहराइच पहुंचेंगे। इसके बाद वह जिले की अन्य जगह का भ्रमण कर सकेंगे। बहराइच से प्रभात कुमार पाठक की रिपोर्ट। महाराज सुहेलदेव का शौर्य और पराक्रम इस स्तर का था, उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के साथ जो शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था, उसी की परिणति थी कि 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने की कोई दुस्साहस नहीं कर पाया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है। पूरा देश एकजुट होकर के कार्य कर रहा है। उन स्थितियों में मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों से कहना चाहूंगा, जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। बहराइच जनपद भारत की ऋषि परंपरा से जुड़ा हुआ जनपद है। कहते हैं महर्षि बालार्क का एक विश्व प्रसिद्ध आश्रम इसी बहराइच जनपद में था, और बहराइच की पहचान और नाम उन्हीं बालार्क ऋषि के नाम पर आगे चला था। और ये बहराइच वही ऐतिहासिक भूमि है जहां पर एक विदेशी आक्रांता को धूल दूषित करते हुए महाराज सुहेलदेव ने भारत की विजय पताका को एक दिगंत तक पहुंचाने का काम किया था।